व्याख्यान वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, मनीषी, सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आचार्य डॉक्टर धीरज कुमार शास्त्री जी, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी, भगवान के भक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, भजनोपदेशक, बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय श्री रामरख आर्य जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के बहुत अच्छे विद्वान, पुरोहित, भजनोपदेशक आदरणीय भाई सूर्यदेव वेदांशु जी, और जिनके जीवन के लिए मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि 100 वर्षों से अधिक उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। आदरणीय श्री सैनी साहब जी, और 500 रुपए देकर के मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। इस आर्य समाज के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो पूरे समर्पण के साथ में मैं जिनको देख रहा हूं, भाई यतेंद्र जी लगे हुए हैं। आदरणीय बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय भाई श्री बलराज आर्य जी, और जिनसे प्रथम बार मेरा परिचय हुआ है भागीरथ जी, भाई विनोद जी, भाई परवीन जी, एक नौजवानों की टीम यहाँ जो काम कर रही है वो बड़ा ही प्रशंसनीय काम कर रही है। हमारे बहुत अच्छे आचार्य श्री करमवीर शास्त्री जी, उनकी ये समस्त टीम जो यहाँ पर पहुंची है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे कलाकार साथी भाई सुरेंद्र जी, और बहुत अच्छे साउंड मास्टर भाई राकेश जी, और पूजा के योग्य माताओं बहनों, घर प्रेमी बंधुओं, ये गुरुकुल की बहनें मेरे से कह रही थी जी आपका नंबर कब आएगा, आपके भजन सुनना चाह रहे हैं हम। तो मैंने कहा जब आएगा आएगा, मैं सुनाने के लिए मैं भी तैयार हूं। तो मैं अब यहाँ पर उपस्थित हो गया हूं। सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा पूज्य आचार्य जी कर रहे थे, और ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो पौराणिक लोग हुए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बांटे। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जादू सर माथे पर चढ़ करके बोलता है। वीर सावरकर ने सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा में बहुत गजब की बात कही थी, सुनना जरा ध्यान से, कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार करने वाला है, और जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है कोई मतांतर वाला अपनी मत की सेखी नहीं मार सकता। सबकी जड़ें हिलाकर के रख दी, बहुत गागर में सागर उस ऋषि ने भर दिया इस सत्यार्थ प्रकाश ने। प्रथम समुल्लास ऋषि वर देवदयानंद जी का ईश्वर को लेकर के है, ईश्वर के नामों को लेकर के है, पूरे विश्व को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास ऋषि का है, प्रथम समुल्लास ने। और आज आपके बीच में मैं कविरत्न प्रकाश जी का एक भजन, जिसकी जो है 2-3 दिन से जो है फरमाइश आ रही है, उसकी ओर मैं आपका इशारा चाहूंगा कि ऋषिवर देवदयानंद जी का ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर की महिमा में लिखते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों स्थानों पर ऋषि लिख रहे हैं कि जो मंदमति वाले लोग ईश्वर को नहीं जानते वे सदैव दुख के सागर में डूबे रहते हैं, दुख के सागर में डूबे रहते हैं। और वो ऋषि कभी अपने दुख में नहीं रोया, रोया तो तब जब एक ईश्वर को छोड़ करके मिट्टी के खिलौनों से खेलने लग गए थे हम लोग।
जब अपने भगवानों को छोड़ करके कब्रों पर जाकर के चच्चरे चढ़ाना शुरू कर दिया था, विधर्मियों की कब्रों को पूजना प्रारंभ कर दिया था, और आज भी वर्तमान समय में राम के मंदिर कम होते जा रहे हैं, राम का नाम कम लोग ले रहे हैं, साईं के मंदिर और साईं का नाम बढ़ता जा रहा है। निवेदन आपसे करने लगा हूं, उस ऋषिवर देवदयानंद जी ने एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया, एक ईश्वर की भक्ति का लोगों को उपासना का संदेश दिया। कैसा है वो ईश्वर, कैसा है वो परम पिता परमात्मा जिसको हम लोग जान नहीं पाए, जिसको अभी पहचान नहीं पाए। कुमार सुखलाल आर्य मुसाफिर ने पंक्तियां लिखी थी, अगर तू कहीं है तो सूरज दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे, और हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, वरना हमारी भी हस्ती मिटा दे, हमारी हस्ती मिटा दे। निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक एक पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। कवि रत्न प्रकाश जी भगवान के बहुत गजब के भक्त थे, और ऐसी रचना को वही लिख सकता है जिसने भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया है। कितनी मेहनत के साथ में इस गीत को कवि रत्न प्रकाश जी ने लिखा। गीत को जब जब सुनते हैं मन जो है आनंद से भर जाता है, आत्मा जो है आनंद के सागर में डूब जाती है। मैं ये गीत कानपुर में सुना रहा था, जैसे आर्य समाज का मंदिर है ऐसे ही बराबर में एक पौराणिक मंदिर भी था। उस पौराणिक मंदिर में पुजारी इस गीत को बैठ कर के सुन रहा था, और जब गीत समाप्त हुआ तो सीधा मेरे पास में आकर के मुझे अपने हृदय से लगा करके कहता है, शास्त्री जी मैंने आज तक भगवान की भक्ति का ऐसा भजन नहीं सुना है। मैं मंदिर में बैठा था और मंदिर में बैठ करके वो आनंद मुझे आ रहा था, मन ने कहा कि एक बार उससे मिलके आऊं जिसने ये गीत गुनगुनाया है। सुनना जरा ध्यान से, मैं कवि रत्न प्रकाश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं दे करके हमको गए हैं। सुनना जरा ध्यान से कि मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, तुमको मेरा भटकता गिरगाहवर में बनो पवन और नगर डगर में, मेरा भटकता गिरगाहवर में बनो पवन और नगर डगर में, वाटन में वितनी में वितनी में विक्षन में वेलनी में वाटिका में वन में घरों में दीवारन में देहनी करीचन में, हिरण में हरण में भूषण में तन में, हिरण में हरण में भूषण में तन में, कानन में कुंदन में गोधन गवालन में, गौधन में गामनी में दामनी में घन में, चित देखो चित मन प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन, किंतु पास मेरे तुम्हें हरदम, किंतु पास मेरे तुम्हें हरदम, पर अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको
न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अनौषधि फल फूल उगाए। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अनौषधि फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते पगीले, कैसे प्रकृति अलबेली लटी की हरी साड़ी के। जान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार लगो, है ना ये फोटो को अचल करे अनाड़ी के, है ना ये फोटो को अचल करे अनाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बीज बिना वृक्ष बिना तेल कब तेल होए, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, 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 धोया नहीं कभी कलुषित मन। अनसन जग में प्रकाश कोई सच्चा नहीं, अनसन और कोई शत्रु गंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुख सर्वों में गंगा है, मन ही तो डालता सुख सर्वों में गंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से प्रेम गीत, मन ही से कल है कपट द्वेष दंगा है। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। अद्भिर्गा प्राणी शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोप्याहुतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यते। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। कट जाते त्रेताप ज्ञान की, कट जाते त्रेताप ज्ञान की, गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पट्टा पट्टा। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पट्टा पट्टा। कहीं उच्च सल कहीं को सुहार खेत, मानो प्रकृति नारा टिका पट लहराया है। कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद बोध तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद बोध तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद बोध तरसाया है। हुआ है उजाले में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित्त चतुराया, प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु ही की माया कहीं धूप कहीं छाया है। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेम पपिहा की पीपी में, मयूर हुकों में, शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता सरोवर में, नगर में वन में, वीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में, नम्र शर्मील नयन में, पवित्र यौवन में।
रहा है मधुर, मुस्कुरा रहा है वो, नाच हम सब को नए नित नचा रहा है वो। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। जिसने पानी से भरा है रुई सी पटरी को, जिसने दे दी है चपलता व चमक बिजली को, एक तो दे मिठास और खटास इमली को, रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ले नहीं जिसने कैची। रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा। उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, सर पे कुकुट के रखा लाल है मुकुट जिसने, किया लघुवीर जिसे पैदा विशाल बट जिसने। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। किस सफाई से ये मानव का चोला जिसने सिया, और अचरज तो ये सोए न धागा हाथ लिया। सेब जैसी चमकती आंख बनाई कैसे, और तब देश रख दे बीच में स्याही कैसे। कौन सा कौन सा कौन सा इसने मसाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है। साथ में इसका वो प्रकाश भी प्रदान किया, साथ में इसका वो प्रकाश भी प्रदान किया। छोटे से दिल में दिखलाई ये आसमान दिया, जान भी डाल दी डाल दी। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कोड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में। नाम को भी जलाया जिसने नाम साध दिया, बैठ अंधेरे घर में वाह क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे की माँ के उर में मधुर डाल दिया। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा सारे ब्रह्मांड को जो आपकी ये धारण है, जो कि त्रियताप हरण और तरणे कारण है। जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है, कौन जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। जिसके पाने पे स्वर्ग की पहाड़ कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज्य में है सार कुछ भी नहीं। जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदरी का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाली मेहंदी के पात में महक सुमन में है।
जैसे मक्खन दही में ज्योति जो नयन में है, यूं बसाओ प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता। कहीं उच्च सल कहीं को सुहारे खेत, मानो प्रकृति नहर की कपट लहराया है। कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद मोदी तरसाया है। कहीं प्राणी बूंद बूंद मोदी तरसाया है। हुआ है उजाले में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित्त चकराया, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। पाया पता प्रकाश तुम्हारा, आदरणीय हमारे सूबेदार सिंह जी, बहुत ही जीवन कैसा होना चाहिए मैं यज्ञशाला में देख करके बड़ा ही जो है देख करके बड़ा गदगद हो रहा था। मगर ये होता है असली जीवन। माताएं बहनें बैठ जाएंगी, बस 5 मिनट और बैठ जाएंगी। इनकी भी तपस्या है, बस 5 मिनट और बैठ जाएं। हमारे आदरणीय भाई कोषाध्यक्ष विवेक जी, भाई रमेश जी मेरा सम्मान कर रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन में जब आप झांक करके देखेंगे ना, तो ईश्वर भक्ति का प्रताप था। साहस के धनी थे, निर्भीक सन्यासी थे, जोधपुर जाना चाहते थे। भक्तों ने रोका पर बेधड़क चले गए। और जसवंत सिंह, घटना तो बहुत लंबी सी है पर समेट देता हूं। एक वेश्या की पालकी को कंधा दे रहे हैं राजा, और ये कहा तुम शेर पुत्र होकर के कुतिया तो मरते। बस वहां से ही जो है गड़बड़ हो गई थी। अगर ऋषि दयानंद जोधपुर ना जाते ना, जरा ध्यान से सुनना जरा पंक्तियों को। मैं इस समय अपने आप को रोक रहा हूं।